हेलो दोस्तों। तो फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आज का हिंदी का जो कोई हिंदी हिंदी पेपर रखे हैं तो उसका जो भी है तो उसका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इम्पोर्टेंट क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही जो 2025, ठीक है। तो ये आपका क्षितिज भाग 2 हिंदी जो है उसका क्वेश्चन होने वाली है, जिसमें से आज का चैप्टर का नाम है डार्ड्रूम पालनी। तो डार्ड्रूम पालनी ये ठीक है। तो ये पालनी नुपुर देव के द्वारा लिखा हुआ। तो इससे जो भी क्वेश्चन है क्लास थर्ड होने वाली है। तो ये हम टॉपिक वाइज सीक्वेंस ला रहे हैं, जिसमें से आज उससे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सीरीज आप जरूर लगा के जाइए उत्पाद सिपाही का जो कोई भी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, देव का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कि कब हुआ था पूछा है। 1673 ईस्वी में, 1667 में, 1678 और 1683 ईस्वी में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1673 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आप जगह का नाम पूछा है, तो कहाँ पे हुआ था। इटावा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लम्ही उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा, इटावा के उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देव प्रसाद द्विवेदी और देवेंद्र नाथ प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, देवदत्त द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था। तो देव को आश्रय दिया था तो उसका पुत्र का नाम क्या था। फिरोज शाह, आजम शाह, अकबर या शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आजम शाह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देव को शारीरिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ था। तो शारीरिक संतोष के साथ साथ सम्मान भी किससे प्राप्त हुआ, अकबर के द्वारा, फिरोज शाही के द्वारा, भोलीलाल के द्वारा और आजम शाह के द्वारा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या था, भोगीलाल। तो इसके द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति में दान दी थी। तो लाख की संपत्ति में दान दे दी थी। भोगीलाल, अकबर, आजम शाह या शाहजहां। चलिए तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, भोगीलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है, देव की काव्य ग्रंथ की संख्या कितनी मानी जाती है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। 32 से लेकर 52, 52 से लेकर 72, 72 से लेकर 100 और ऑप्शन नंबर डी बोलता है 20 से लेकर 40। तो क्या होगा सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा 52 से लेकर 72। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जाता है, देव को किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो देव किस काल के प्रमुख कवि है, आदि काल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के या रीति काल के। ये कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए बी सी डी, ए वाला डी हो जाएगा। तो कौन सा है, रीति काल के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रीति काल के। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल कविताओं को किन संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक होता है। तो रीतिकाल में जो कविताएं हैं वो कौन सा चित्रण का सबसे ज्यादा होता है, दायराई संस्कृति, धर्म की संस्कृति, कवि की संस्कृति या श्रृंगार की संस्कृति। कौन सी, दायरा मतलब कि दायरारी की संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देव, यहाँ पे हो जाएगा देव, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग है। तो उनकी रचनाओं का प्रमुख अंग कौन सा है, दायरारी संस्कृति, अलंकृत तथा श्रृंगारिक संस्कृति, श्रृंगारिक तथा रसों की संस्कृति। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा उसके प्रमुख अंग की संस्कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, अलंकारिक तथा श्रृंगारिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, रास मतलब कि रस विलास तथा भाव विलास, काव्य काव्य रसायन, मतलब कि भाव नीति विलास और इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12। देव की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी यह पूछा गया है, 1767 में, 1770 में, 1772 में, 1752 में। तो इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1752 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1752 में। एक मिनट,
इसका हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1767 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है श्री वज्र जलूध किसे कहा गया था? श्री वज्र जलूध किसे कहा गया था? श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को या उद्धव को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। सवैया में किसे राजश्री के रूप में जाना जाता है? इसका वर्णन किया गया था, बताइए किसका वर्णन? बलराम को, उदय को, नंद राय को या कृष्ण को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा श्रृंगार मधु ध्यानी उत्पन्न कर रहा है? तो मधु ध्यानी उत्पन्न कर रहा है, राधा का पायल, कृष्ण का पायल, बलराम का पायल या उद्धव का प्रेम का संदेश? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का पायल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो किनकिना रही है कौन सा श्रृंगार? कमर की करधानी, पायल की करधानी, श्री कृष्ण का पायल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कमर की करधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? तो किस प्रकार का वस्त्र सुशोभित है? लाल वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, पीला वस्त्र है या हरा वस्त्र है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीला वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 18। हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? वनमाला, चंद्रमा, मुकुट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसंत। ठीक है, चलिए बताइए। तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो वह वनमाला, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वनमाला। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, मुकुट है, प्रसन्नता है? तो क्या है उसके सिर पे? आपको पता ही होगा, क्या है उसके सिर पे? मुकुट है। क्वेश्चन नंबर 20। श्री कृष्ण की आंखों कैसे है? तो उसकी आंखें कैसी है? चंचलतापूर्ण, प्रसन्नपूर्ण, आक्रोशपूर्ण या आग बबूलापूर्ण? तो किस प्रकार की आंखें दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंचलपूर्ण। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? बताइए। सूर्य से, चंद्रमा से, वनमाल से या मुकुट से? तो किससे उसकी तुलना की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रमा से उनकी तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 22। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, कृष्ण कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है? तो समस्त समस्त को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो कौन प्रकाशित करने में काम कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कवि में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया? तो किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया था? वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का या वर्षा ऋतु का? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसंत ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 24। वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? कामदेव की पत्नी के रूप में, कामदेव की नव शिशु के रूप में, कामदेव की वासना के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में वर्णन की गई है? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तो कामदेव के नव शिशु के रूप में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। पेड़ की डाली किस रूप में है? तो पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में है, झुकी हुई है, खड़े रूप में है, इनमें से कोई नहीं। किस रूप में है आपको बताइए। तो पेड़ की डाली आपका क्या है? बालक के झूले हुए रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालक के झूले के रूप में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? श्री कृष्ण के लिए है, राधा के लिए है, बच्चों को पालने के लिए या गोपियों के लिए? तो किसके लिए बिछे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों को पालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों को पालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो बच्चों को स्वयं झुला रही है। हवा, पेड़ की डाली, पेड़ के पत्ते, पेड़ में मतलब डाली के झूले? तो कौन बच्चों को झुला रही है? तो 27 का सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हवा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हवा। क्वेश्चन नंबर 28। बालक की मन कैसे बहलाते हैं? बालक की मन कौन बहलाते हैं? श्री कृष्ण, मोर तथा तोता, पेड़ की डाली के झूले और मोर तथा कोयल? तो कौन बच्चों को, बालक को मन को बहला रहे हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी, ये वाला सी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। तो मोर तथा तोता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो हिलाता भी है और तालियां बजाता है, मोर, कोयल, तोता या कृष्ण? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोयल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयल। अगला है, कामदेव का बालक किसे कहा गया था? कामदेव का बालक किसे कहा गया? बसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को या वर्षा ऋतु को? तो कामदेव का बालक किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया था? कैसे पूर्णिमा का वर्णन किया है? वसंत कालीन का, शरद कालीन का, ग्रीष्म कालीन का या वर्षा कालीन का? किस कालीन का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद कालीन का। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया था? पत्थर से बने स्फटिक के समान बनाया गया था, सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को या पाताल को? तो किसे बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला गया है आकाश की सुंदरता कैसी है? तो उसकी सुंदरता किस प्रकार की है? सफेद दही के समान है, पीले पट्टी के समान है, काले भौरे के समान है और नीले रंग के समान है? तो किस प्रकार की उनकी सुंदरता दिख रही है? तो उनकी सुंदरता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफेद दही के समान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सफेद दही के समान। क्वेश्चन नंबर 34, अपनी चांदनी बिखेरते चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है? तो किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है? गोपियों के समान, राधा के समान, कृष्ण के समान, उद्धव के समान? चलिए, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपियों के मतलब राधा के समान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधा के समान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चांद में कौन सा अलंकार है? तो लगा हुआ चांद में कौन सा अलंकार है? प्रतिबिंब अलंकार है, विभवांतर अलंकार है, सौंदर्य अलंकार है या उभय अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, कविता कैसा छंद है? मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, टोटक छंद है, इनमें से कोई नहीं है? तो किस प्रकार के छंद है? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्णित छंद। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कविता किस कवि की रचना है? तो कविता किस कवि की रचना है? देव का, बिहारी का, मतीराम का या चिंतामणि का? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव का। अगला है, सवैया किसकी रचना है? बिहारी का, देव का, सूरदास का या कबीरदास का? सवैया किसकी रचना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देव। तो सवैया किसके? देव के द्वारा लिखा गया है। तो सवैया देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, झिंगुला क्या अर्थ है? मतलब झिंगुला का मतलब क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है घुंघरू, ऑप्शन नंबर बी कमरबंद, ऑप्शन नंबर सी पायल, ऑप्शन में बच्चों में पहनाए जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। तो झिंगुला क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों को पहनाए जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 40, दूध को सौ फेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दूध को सौ फेन यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेषमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो सही आंसर होगा उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और एक से दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लास्ट है। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? तो किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? बल्ब की, सूर्य की, चंद्रमा की या तारों? तो किसकी जगमगाहट? तो ऑप्शन नंबर डी, तो तारों की जगमगाहट राधा के सखियों की तरह लग रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो डी। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कवि देव ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की थी? चांदनी की कल्पना किसने रूप में की? सुधा मंदिर के रूप में, देव मंदिर के रूप में, सौंदर्य महल के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में की वो? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सुधा मंदिर के रूप में। तो आज का अंतिम प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही हिंदी का, ठीक है, तो हिंदी का टॉप 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी प्रैक्टिस था। और यह प्रैक्टिस आपको पर डे मतलब कंटिन्यू, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया और थर्ड कंप्लीट। तो हम लोग का क्षितिज भाग 2 कृतिका का जो है, कृतिका क्षितिज भाग 2 का
हम लोग 3 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए, इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। क्षितिज भाग 2, फिर जो भी है भाग 1 भाग 2 जो भी है सारा को हम ओवरऑल एग्जाम से पहले आपको सारा कवर करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा उत्पाद सिपाही से सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।